हेलो नमस्कार दोस्तों, क्या कभी आपने किसी इंसान को थप्पड़ जड़ा है? क्यों? थप्पड़ जड़ने का एक कारण होता है। या तो आपको सबसे ज़्यादा गुस्सा आता हो, तब आप थप्पड़ मारते हो, या किसी बात का बुरा लगा हो, तब थप्पड़ मारते हो, या कुछ ऐसी भाषा जो सर के ऊपर से बह रही हो, तब थप्पड़ मारा जाता है। लेकिन दोस्तों, ये थप्पड़ ही नहीं, उसको ठोक ठोक के इतना मार दिया जाए कि वो भी कुछ करने से पूर्व सोच में पड़ जाए कि ऐसा अपन ने क्यों कर दिया। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं रणवीर इलाहाबादिया की। किसकी? रणवीर इलाहाबादिया की। दोस्तों, आज अगर मैं इस रणवीर इलाहाबादिया का नाम भी अगर अपने मुख की ज़बान से ले रहा हूँ तो मुझे घिन आ रही है। दोस्तों, उन्होंने ऐसा एक एपिसोड शूट किया था, वो जैसे यूट्यूब पे आया बहुत बुरी तरह से लोगों के मन में उसके प्रति घृणा पैदा हुई। दोस्तों, एक पॉडकास्टर, एक मशहूर यूट्यूबर जिसने नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जितने बड़े बड़े पॉलिटिक्स या मुंबई इंडस्ट्री के लोगों के साथ बहुत बड़े इंटरव्यू दिए, तो बहुत बड़ा एक यूट्यूबर कहलाता था। लेकिन आज अगर मैं उस यूट्यूबर का अगर ज़बान पे अगर नाम ले रहा हूँ तो मेरी ज़बान को भी हाय लग जाएगी। दोस्तों, इंडियाज़ गॉट टैलेंट के नाम से एक एपिसोड है, उसमें रणवीर इलाहाबादिया ने इतने गंदे और इतने बेहुयाद मजाक किया है कि उसको सुनकर ही घिना। दोस्तों, पता है क्या कहा है? मेरी ज़बान कहना नहीं चाहती लेकिन फिर भी कह रहा है। वो कह रहा है कि अगर माता और पिता अगर सेक्स कर रहे हैं तो क्या सामने वाले से पूछ रहा है तो क्या उसमें अपन को इंटरफेयर करना चाहिए? कैसे संस्कार दिए होंगे इसके माता पिता कि माँ और पिता अगर ऐसी अवस्था में हो तो क्या वो भाग ले सकते हैं? और यही नहीं रुका, इससे आगे बढ़कर उसने एक और उसके साथी जो उस पॉडकास्टर में शामिल थी और उसने पूछा लाइव टेलीकास्ट में कि क्या तू मेरा वो लेगी? अगर लेगी तो इसी वक्त तुझे 2 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। और ऐसी बातें सुनकर वहां के जो और लोग थे वो ठीक दांत निकाल रहे। दोस्तों, ऐसी बेहुयाद बातें अगर समाज में जाती है तो समाज उसे सहन नहीं कर सकता। समाज में दिशा देने के लिए बड़े बड़े लोग यूट्यूब का सहारा लेते हैं, इंस्टाग्राम का सहारा लेते हैं, फेसबुक का सहारा। लेकिन दोस्तों, जब अपने संस्कार माता पिता द्वारा ऐसे संस्कार दोस्तों, अगर ऐसे संस्कार अपने माँ बाप के जरिए हमें मिले तो वो सोचो, कल्पना करो कि वो समाज कैसा हो सकता है, समाज की क्या दिशा हो सकती है। ऐसे हरामी लोगों को हमें अच्छे से निपटना है। हालांकि अब असम सरकार रणवीर इलाहाबादिया के खिलाफ समन जारी कर चुकी है। उसके खिलाफ समाज के द्वारा कठोर कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया। दोस्तों, अश्लील जोक्स करने पर आलोचनाओं से घिरे यूट्यूबर पॉडकास्टर रणवीर इलाहाबादिया ने भले ही माफी मांग ली, लेकिन इसके बाद भी उसकी मुश्किलें अब कम नहीं होने वाली। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन NHRC ने सोशल वर्कर योगेंद्र सिंह ठाकुर ने शिकायत दर्ज की।
इसे संज्ञान में लेते हुए एनएचआरसी ने यूट्यूब को एक लेटर लिखा है। इसके बाद यूट्यूबर ने इंडियाज गॉट टैलेंट के इस विवादित पोस्ट को डिलीट कर दिया है। और एक और खबर आ रही है कि मुंबई पुलिस ने इस समय रणवीर अहलावालिया को मंगलवार को पुलिस के सामने समन भेजा है। और उधर यूट्यूब ने सरकार की दखलंदाजी को देखते हुए उसके इंडियाज गॉट टैलेंट के इस एपिसोड को डिलीट कर दिया है। दोस्तों, अगर किसी ऐसे पॉडकास्टर का अगर वीडियो अगर यूट्यूब पर आए तो उसका वैसे ही मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए जैसा कि दिया जा रहा है। हालांकि उनकी मम्मी के जो क्लिनिक है, मेडिकल जो क्लिनिक है, उस पर लोगों ने अटैक किया है, ऐसा सुनने में आया है, रणवीर अहलावालिया ने कहा है। लेकिन दोस्तों, अगर ऐसे संस्कार समाज में जाते हैं तो समाज के ऊपर इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। आने वाली पीढ़ियां बर्बाद हो जाती है, आने वाले संस्कार मिट जाते हैं। तो अपने जो संस्कार है समाज के, वो मिटने से पूर्व ही ऐसे जहरीले इंसानों को इस समाज से मिटा देना चाहिए। मैं एक जिम्मेदार इंसान होने के नाते और समाज का एक प्रमुख इंसान होने के नाते मैं समाज से रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसे किसी भी जो कि समाज को गाली दे, जो समाज में अपने बच्चों के प्रति, अपने माता पिता के प्रति सही भावना का इस्तेमाल नहीं कर सके, तो ऐसे पॉडकास्टर हो या चाहे यूट्यूबर हो, उनके हर चैनल को डिमोटिवेट कर देना चाहिए, यहाँ तक कि डिलीट मार देना चाहिए। और हो सके तो उन्होंने कानूनी रूप से जितनी भी उसे सजा हो सके उससे बढ़कर ही सजा देनी चाहिए। दोस्तों, अगर किसी ने गलत कहा है या गलत किया है तो उसको सजा देना हमारा केवल सरकार का ही काम नहीं, समाज का भी धर्म बनता है। अब जितना हो सके जहाँ पर भी वो दिखे उसका प्रतिरोध और उसका विरोध होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।